26 जून 2000 इस तारीख को हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पूर्ण सदस्य राष्ट्र बना। इसी के कुछ ही महीनों बाद और उसी साल नवंबर माह की 10 तारीख को बांग्लादेश भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलने मैदान में उतरा। ठीक उस दिन से एक रोज पहले ही 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। अब आप सोच रहे होंगे उत्तराखंड राज्य का बांग्लादेश की क्रिकेट से क्या लेना देना, तो आप सही सोच रहे हैं। इन दोनों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि दिन समय तो कई घटनाओं के आपस में मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन इन दोनों का सीधा संबंध भले ही ना हो, दिशा और दशा इनकी एक जैसी नजर आती है। उत्तराखंड राज्य जहां गठन के बाद से 12वें सीएम के रूप में पुष्कर सिंह धामी को देख रहा है और अब तक सिर्फ सीएम बदलने की प्रयोगशाला भर रहा है, वहीं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान भी बदलते रहते हैं। चाहे उत्तराखंड हो या बांग्लादेश की क्रिकेट टीम, दोनों में स्थायित्व की कमी नजर आती है। इसलिए न बांग्लादेश बड़ी टीमों के समीकरण बिगाड़ने के अलावा कुछ खास कर पाया, न उत्तराखंड सतत विकास। उत्तराखंड राज्य की स्थिति बांग्लादेश के क्रिकेट की तरह है तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। दोनों जगह लीडरशिप और विजन की कमी है। अब बात करते हैं सिर्फ उत्तराखंड की। मौजूदा समय की बात करें तो उत्तराखंड में कांग्रेस हो या बीजेपी, फिलहाल लीडरशिप के मामले में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जिसका जमीन पर प्रभावकारी जनाधार हो। ऐसा नेता ही नहीं है जो अपनी सीट के अलावा अन्य सीटों पर प्रभाव रखता हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वो दमखम खो चुके हैं और उनकी जिद ने उल्टा कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाया है और खुद भी वो पिछली बार विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। बीजेपी की तो बात ही क्या करें। ताजा मामला बद्रीनाथ विधानसभा का ले लीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बद्रीनाथ से पूर्व विधायक रह चुके महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर धामी को आखिरी समय तक यह पता नहीं था कि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वर्तमान में गढ़वाल लोकसभा के सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली में वर्षों तक जमे रहने का फायदा उठाते हुए आला कमान को विश्वास में लेकर राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ज्वाइन करा ली। अब आप सोचिए, इस बात का न डिस्कस प्रदेश के सीएम से हुआ न बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से। इस फैसले का विरोध करना तो दूर की कौड़ी है। नतीजा भी आपको पता लग ही गया। राजेंद्र भंडारी को उनके धुर विरोधी कांग्रेस के लखपत पटोला ने मात दे दी और बद्रीनाथ के नए विधायक बन गए। अगर पुष्कर सिंह धामी का खुद का प्रभावशाली जनाधार होता तो बीजेपी केंद्रीय आलाकमान उनसे बिना पूछे राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ज्वाइन करा पाता? बिल्कुल नहीं। कुल मिलाकर उत्तराखंड में न कोई शिवराज सिंह चौहान है, न कोई योगी और न ही कोई सिद्धारमैया जिसका खुद का वर्चस्व हो और जिसके कदम राज्य की दिशा और दशा बदलने की कुव्वत रखते हो।